इतिहास के दस्तावेज हमारे संग्रहालय। संग्रहालय एक इतिहास है, कुछ रक्त की जुबानी, कुछ अधूरी आस है, मिट्टी में दफन कुछ राज है, खूबसूरती का आगाज है। संग्रहालय एक इतिहास है। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ सहयोग के साथ लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः संग्रहालयों के विषय में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 18 मई को IMD इंटरनेशनल म्यूजियम डे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD को मनाने के लिए नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युग युगीन भारत योजना का भी अनावरण किया, जो भारत के 5000 वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करेगी। कहा भी जाता है कि इतिहास को जीवित रखने का नाम यदि कोई है तो वो है संग्रहालय अर्थात म्यूजियम। प्रामाणिक इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण आधार है पुरातन दस्तावेज, जो आज हमारे संग्रहालयों में संरक्षित है। अभिलेखीय दस्तावेज प्राथमिक स्रोत हैं, जो उन घटनाओं के प्रतिभागियों या गवाहों द्वारा वर्णित घटनाओं के समय बनाए गए। वे आमतौर पर अद्वितीय होते हैं। इन प्राथमिक स्रोतों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्ष्य के रूप में चुना गया है तथा इन संग्रह को संग्रहालयों का रूप दिया गया है, जिनके संरक्षण में ये सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहेंगे। संग्रहालय समाज की सेवा में एक गैर लाभकारी स्थायी संस्थान है, जो मूर्त और अमूर्त विरासत पर शोध, संग्रह, संरक्षण, व्याख्या और प्रदर्शन करता है। आम जन के लिए खुले, सुलभ और समावेशी संग्रहालय विविधता और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। वे नैतिक, पेशेवर और सभी समुदायों की भागीदारी के साथ संचालित हैं, ऐतिहासिक चेतना का संचार करते हैं और शिक्षा व ज्ञान के आनंद को साझा कर महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। हमारे संग्रहालय ऐतिहासिक दस्तावेजों को विभिन्न मानकानुसार एकत्रित करते हैं और साथ ही उनको संरक्षित भी करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह उस युग की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के योगदान का मूल्यांकन करने में सहायक होता है, जिस युग में वे दस्तावेज रचे गए। दस्तावेजीकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न विधियों से होकर गुजरती है, जो रासायनिक और अकादमिक भी होती है। रासायनिक से अभिप्राय उनके इस संरक्षण से है जो उनकी आयु में वृद्धि करता है, और अकादमिक से अभिप्राय अंतरालों की पूर्ति करने और व्याख्या करने में सहायक होता है। यदि किसी संग्रहालय में जाएंगे तो हम पाएंगे कि वे युगीन संस्थाओं और व्यक्तियों की गतिविधियों के साक्ष्य हैं। हमारे संग्रहालय न केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के भंडार हैं, वरन अपरिमित ज्ञान के स्रोत भी हैं। हमारे संग्रहालयों में न केवल प्राचीन कागजात, वरन निजी और सरकारी दस्तावेज, कलाकृतियां आदि भी संग्रहित हैं, जो इतिहास के क्रमिक विकास को प्रतिबिंबित करती हैं। संग्रहालय आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास के उन प्रमाणों को प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रदर्शित भी करते हैं, जिनसे हम अपनी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियों को रचने वाले लोगों के योगदान को ये दस्तावेज ही तो बताते हैं। दस्तावेज निर्माण की पूरी प्रक्रिया इन संग्रहालयों में ही तो उपलब्ध है। ये दस्तावेज चाहे भोजपत्र पर हो या चर्म पत्र पर हो, मानचित्र में हो या आज के युग में डिजिटल फाइलों में हो, सदियों का इतिहास ये समेटे हुए हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के काल में हम अगर अपने पुराने स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास देखते हैं तो वो आज हमें अनुप्राणित करता है कि वो इतिहास हमें कहाँ मिलता है। वो इतिहास हमें इन्हीं संग्रहालयों से मिलता है। इन्हीं संग्रहालयों में हमारे क्रांतिकारियों की,
वीर गाथाएं, प्राचीन भारतीय गौरव, उसके साथ ही चाहे मध्यकालीन प्रतिरोध हो या सांस्कृतिक चेतना हो या फिर आधुनिक उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई हो, सबके व्यक्तिगत और सार्वजनिक अभिलेख इन संग्रहालयों में रिकॉर्ड हैं। भारत के राष्ट्रीय और प्रांतीय अभिलेखागारों में अनेकानेक पांडुलिपियां संरक्षित हैं, जो साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना के विकास का सशक्त दस्तावेज हैं। हर संग्रहालय में संरक्षित प्रत्येक वस्तु को एक अद्वितीय परिग्रहण संख्या आवंटित की जाती है, जो उसकी पहचान होती है। भौतिक वस्तु का संग्रह करते समय उसको मानक के अनुसार विभाजित भी किया जाता है। संग्रहालय वस्तुओं की उत्पत्ति, प्राप्ति स्थान, स्वामित्व प्राप्ति की प्रक्रिया, उपयोग की प्रक्रिया आदि का प्रदर्शन करता है। संग्रहालय के कैटलॉग में समस्त जानकारी उपलब्ध होती है। जब हस्तलिखित रिकॉर्ड होते थे तो प्रविष्टियां लिखकर जोड़ी जाती थीं। आजकल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के द्वारा न केवल कंप्यूटर पर सारी जानकारी उपलब्ध है, वरन एलईडी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित है और उसकी व्याख्या करने के लिए तो हेडफोन्स भी उपलब्ध हैं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1949 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री R.C. राजगोपालाचारी जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल VMH कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता एवं राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय NMNH नई दिल्ली, ये सभी भारत के प्रमुख और उल्लेखनीय संग्रहालय हैं। अतः इसमें कोई दो राय नहीं कि संग्रहालय हमारे दस्तावेजों का जीवित इतिहास हैं। वे हमारे विकास क्रम को चिन्हित करते हैं, हमारे बौद्धिक ज्ञान को समृद्ध तो करते ही हैं और साथ ही स्वर्णिम भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। हाल ही में पुरानी संसद भवन का सदुपयोग करने के लिए भारत सरकार ने उसको संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्णय भी लिया है। और वैसे देखा जाए तो मनुष्य भी तो स्मृतियों का विचित्र संग्रहालय ही तो है। यहाँ न तो संग्रहित स्मृतियों को पोंछना पड़ता है और न ही किसी विशेष संरक्षण की जरूरत पड़ती है। इस संग्रहालय का तो हर कोना दर्श नहीं होता, विशिष्ट चयनित दृष्टि ही कुछ कोनों तक पहुंच पाती है। हर कोने में एक इतिहास है, एक युग की पीड़ा है। मस्तिष्क की कोशिकाएं बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा किए पालती पोसती रहती हैं मनुष्य की सबसे कीमती वस्तु स्मृतियों को।